मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की जान किडनी फेलियर से जा चुकी है। शक की सुई 2 कफ सिरप पर जाकर रुकी है, लेकिन अभी तक जांच की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। ये सिर्फ शंका है। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए जॉइंट डायरेक्टर एनएचएम प्रभाकर तिवारी जी हैं। सर, ये जो बच्चों की मौत हुई है, अभी तक क्या कारण निकल कर के सामने आए हैं, क्या पता चल रहा है? देखिए, मोटे तौर पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये प्रतीत होता है कि इनकी डेथ्स एक्यूट रीनल फेल्योर या किडनी के काम करना बंद कर देने के कारण हुई है। किडनी का काम करना बंद करना वैसे तो पहले भी देखा गया है, इसके कई कारण भी देखे गए हैं। लो ब्लड प्रेशर से लेके इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, टॉक्सिसिटी, जो ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, दूसरे इंडस्ट्रियल केमिकल टॉक्सिसिटी हो सकती है। सभी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्यूट रीनल फेल्योर को काम कर सकती हैं। अगर हम और सरल भाषा में कहें तो किडनी का अचानक से काम करना बंद कर देना, जिससे कि वो खून को छानने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और उसके कारण डेथ भी हो सकती है। सर, अभी जो शुरुआती जो खबरें निकल कर के आ रही हैं वो ये पता चल रहा है कि जो ये कफ सिरप थे, इसमें डाइकेथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा है, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो अगर ऐसा है तो क्या इनका प्रयोग किया जाता है, या अगर किया जाता है तो क्या इसमें मात्रा का ध्यान नहीं रखा गया होगा, अगर इस तरीके की बातें हैं तो? देखिए, जो आप एक पर्टिकुलर केमिकल की बात कर रहे हैं वो आम तौर पर कफ सिरप का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। कहीं ना कहीं से या तो एडल्ट्रेशन या किसी तरह से उस कफ सिरप में चला गया होगा, किसी बैच में गया होगा। कैसे गया ये तो जांच का विषय है, और जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं और आपको मालूम भी है कि वहाँ से कई तरह के मेडिसिन्स के, जिनमें कफ सिरप भी शामिल हैं, उनके सैंपल्स लिए गए हैं, और जब उन सैंपल का डिटेल एनालिसिस होगा तो ये सामने आ जाएगा। यानी कि इन सॉल्वेंट्स का प्रयोग नहीं होता है? बिल्कुल, जिसका आपने नाम लिया है इसका रूटीनली प्रयोग नहीं होता है। सर, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, चूँकि अभी दोनों ही कफ सिरप जो हैं वो संदेह के दायरे में हैं, और छिंदवाड़ा में इस पर रोक भी लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में इस बात की भी आशंका है कि अभी वो बिक रहे हों, और इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है कि कारण वही कफ सिरप हों। तो क्या पूरे प्रदेश भर में प्रिकॉशनरी प्रतिबंध लगा देना चाहिए था इस पर अभी तक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही इसकी खबर मिली होगी, निश्चित तौर पर जो सरकारी तंत्र है वो विचार कर रहा होगा। हो सकता है कि जब हम बात कर रहे हैं तब तक इस आशय के कोई इंस्ट्रक्शंस भी जारी हो जाएं, पर मुझे लगता है कि इतने लोकल लेवल पर मेरे लिए ये कह पाना उचित नहीं होगा कि अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर वरिष्ठ स्तर पर सारे अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया होगा, जिनमें तकनीकी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। तो मुझे भरोसा है कि हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है वो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेगी जो लोगों के हित में हो, जनहित में हो। सर, आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्योंकि जो बच्चे अभी जूझ रहे हैं बीमारियों से, वो अभी क्या करें, क्योंकि उनके मन में भी बड़ा संदेह है। तो क्या उन्हें किस तरह के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, किस तरह की कफ सिरप्स डॉक्टर्स को भी प्रिस्क्राइब करने चाहिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके पास? देखिए, पहली चीज़ तो अभिभावकों के लिए है कि किसी भी ड्रग का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, स्वयं जाके नहीं लेना चाहिए। हमेशा अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप जाके अपने चिकित्सक को, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, सरकारी डॉक्टर है, नियरेस्ट डॉक्टर है, उनको दिखाएं और उनके गाइडेंस के हिसाब से ही मेडिसिन लें। इसके साथ में जो हमारे केमिस्ट बंधु हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आमतौर पर ये शेड्यूल एच ड्रग्स रहती हैं, तो शेड्यूल एच ड्रग को बिना फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के ना बेचें, क्योंकि अगर इनमें से किसी से नुकसान होता है तो जो बेचने वाला है वो भी उतना ही जिम्मेवार माना जाता है जितना कि खरीदने वाला। तो ये डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हैं जो बता रहे थे कि जो पेरेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सोच समझ कर कि ऐसे समय पे कदम उठाएं। जो सॉल्वेंट्स जिनकी बातें हो रही हैं कि वो कफ सिरप में हो सकते हैं, अगर वो पाए जाते हैं जांच की रिपोर्ट के बाद, तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं और कफ सिरप में मिलाने के लिए
ये प्रतिबंधित हैं पूरी तरीके से। हालांकि अभी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका भी इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।